Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Ram, Hare Rama, Ram Ram, Hare Hare, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Ram, Hare Rama, Ram Ram, Hare Hare, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Ram Ram, Hare Hare, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Ram, Hare Rama, Ram Ram, Hare Hare. Shri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda, Shri Advaita Gadadhar Shivasadi Gaur Bhakta Vrinda, Shri Rupa Sanatana Bhatt Raghunatha, Shri Jiva गोपाल भट्ट दास रघुनाथ, एही छै गोसाई कौरी चरण वंदन, यहाँ हैते विघ्नाशे अभीष्ट पुरन, अभीष्ट पुरन, अभीष्ट पुरन। राधे श्याम जी, आज हम चैतन्य लीला माधुरी का 38वां सत्र प्रारंभ कर रहे हैं और धीरे धीरे करते हुए हमने लगभग आधी लीला का विश्राम हो रहा है। फिर हम मध्य लीला में प्रवेश करेंगे। मध्य लीला का भी ग्रंथ खूब बड़ा है, तो देखें ठाकुर जी जैसे जैसे करवाएं, पर अब से करुण प्रसंग थोड़े प्रारंभ हो जाएंगे। जितना हमने उत्साह से संकीर्तन सब देखे महाप्रभु के श्रीवास आंगन में, हर ग्रंथों में लिखा है कि पाठकगण, भक्तजन अब अपना हृदय संभाल के आगे आप बढ़िए। तो बस अभी पिछली बार हमने काजी उद्धार की लीला पढ़ी, उसका अध्ययन किया और बड़ा सुंदर हुआ। महाप्रभु का यही करुणा विशिष्ट है कि एक तो ठाकुर जी हुए जिन्होंने मामा का कंस मामा का वध किया, और इन्होंने जो था काजी का उद्धार किया, उसको भक्ति में प्रवृत्त किया। इसी से साफ हमें पता लगता है, कहा तो चानूर मुष्टि के साथ उन्होंने युद्ध मल्ल युद्ध किया, उनको भक्ति नहीं दी, मुक्ति दी। और यहाँ पे जगाई मधाई के साथ कोई युद्ध नहीं किया, कोई कुछ नहीं किया, बल्कि कृपा करके उनको आलिंगन प्रदान करके उनको भक्ति में प्रवृत्त किया।
यही चैतन्य महाप्रभु गौर करुणामय अवतार की यही यही करुणा वशिष्ठ है। तो कहा जाता है कि काजी को समाधि भी ठाकुर जी नहीं दी, गौरहरि ने ही दी। जब भी उनका हुआ, उनका उद्धार किया, प्रेमदान तो किया, और अपने हाथों से उसकी समाधि पर कहते चंपा का पेड़ लगाया, वृक्ष लगाया, जो अभी तक विद्यमान है। ठाकुर जी ने दो ही अपने वृक्ष अपनी लगाया अपने हाथ से। एक तो हरिदास जी की भजन स्थली के ऊपर सिद्ध बकुल का पेड़ है, और एक काजी का। और कहते काजी की समाधि पे दोनों संप्रदाय के, मुसलमान के और हिंदुओं के, दोनों के ही पुजारी रहते हैं। वो काजी से प्रेमदान मांगने हम जैसे भी भक्त जन जाते हैं, हिंदू जो हैं वो भी जाते हैं और मुसलमान भी जाते हैं वहाँ प्रणाम करने के लिए, कि उनका एक उस समय का वहाँ बहुत अच्छा शासक रहा। तो दोनों दो पुजारी हैं वहाँ पर, और समाधि वहाँ पर दर्शनीय है। बेल पोखरा वहाँ पे जो उनकी वहाँ पे थी। अच्छा जी, अब आगे अगर हम चलें तो कुछ कुछ प्रसंग कुछ ग्रंथों में आगे पीछे आते हैं, उसका हम थोड़ा सा उसको स्पर्श करते हुए फिर हम आगे बढ़ेंगे। सबसे पहले एक बड़ा सुंदर प्रसंग है, हालांकि हमने अभी ही कुछ दिन पहले ही उसका अध्ययन किया, मनन चिंतन किया, लेकिन क्योंकि ये प्रसंगवश आज आ रहा है तो उसको भी हम प्रणाम करते हुए चलें। और आज अद्वैत सप्तमी है, अद्वैताचार्य जी का आज आविर्भाव अपेरेंस डे है, तो उनको भी प्रणाम करके उनकी कृपा को भी साथ लेकर चलते हैं। तो ये जो है चैतन्य चरितामृत में इसका एक ही श्लोक में उन्होंने उल्लेख किया गया है, वो भी दो पंक्तियों में। तो उसका जहां पे विस्तार है मैं वहां से कर रहे हैं हम। अच्छा, अब एक हुए जब नित्यानंद जी का विवाह तो बाद में होगा, सूर्यदास खेला जो थे वो उनके ससुर हुए, अभी तो नहीं है इस समय जब हम लीला में हैं जिस समय। लेकिन उनके जो भाई हैं उनका नाम है गौरीदास पंडित, जिनकी हमने लीला का हमने कल परसों किया। तो गौरीदास पंडित जो हैं वो उनका बड़ा सुंदर चरित्र है, बड़ा मधुर और भावपूर्ण। गौरीदास पंडित सुबल सखा के द्वादश गोपालों में से इनका अवतार है। सुबल सखा का, सुबल सखा कौन है? नरम सखा है। नरम सखा क्या बोले कि बहुत जो क्लोज होते हैं। तो गौरीदास पंडित जी जो हैं, बहुत सुंदर प्रसंग है, जिन्होंने नहीं सुना पहले, नहीं श्रवण किया, उनको बहुत अच्छा लगेगा। तो गौरीदास पंडित उनके सुबल सखा के अवतार हैं द्वादश। जैसे हम सोचें द्वापर लीला में कौन क्या है, तो वो सुबल सखा के अवतार हैं, और ठाकुर जी के नरम सखा हैं। नरम सखा उस हिसाब से कि ठाकुर जी मन की बात उनसे कर लेते हैं। तो जब भी उन्हें, और सुबल सखा का एक हम बोले लाभ उनको एक ढंग से ये भी होता है ठाकुर जी को, कि उनकी कद काठी और जो वर्ण है राधा रानी जैसा है। तो कभी ऐसे गौचारण के समय में कुछ ऐसी व्यवस्था हुई कि ठाकुर जी उदास हुए या उनका मन हुआ प्रिया जी को मिलने का, तो सुबल सखा जावट ग्राम में जाकर, जटिला के पास उधर जाकर किसी बहाने से उनके घर में प्रवेश करके कि मैं ये ढूंढने आया था या मैं कुछ करने आया था इधर, तो वो राधा रानी भीतर वो जाकर वो राधा रानी के वस्त्र पोशाक बदल के राधा रानी उनके रूप में, जैसे हमने अक्सर सुना है कि जटिला को देखा उन्होंने सुबल सखा ने, तो उन्होंने बोला माँ, कहती सुबल तू कहाँ इधर डोल रहे हो है? तो कहने लगे मेरी पड़िया इधर गुम हो गई है, तुमने तो नहीं देखी माँ? कहती नहीं, तेरे आंगन में तो नहीं चलेगी, जा लाला देख ले। तो वो अंदर जाते हुए उन्होंने प्रिया जी के पास चले गए, राधा रानी के पास। और वो जब कार्य रसोई में पाक में उसमें थी, सिद्ध कर रही थी व्यंजन, तो उन्होंने सुबल को देखा, तुम कैसे यहाँ पर? तो उन्होंने उनको बोला कि तुम्हारी प्रतीक्षा हो रही है सकेत में, या तुम्हारी गौचारण में ठाकुर जी प्रतीक्षा कर रहे हैं, आज उनका मन बहुत उदास है, तुम ये लो मेरे वस्त्र पहनो। ये लो, प्रिया जी ने अपने उनको कोई लहंगा फरिया दे दिया,
और वो वहां बैठे रसोई करने के लिए और वो वहां से चले गए। कौन? प्रिया जी। और जब जटिला ने उनसे पूछा, लाला मिल गई क्या तुम्हारी पड़िया? ऐसे बात करके निकल गए कि वो पहचान में नहीं आए। तो ये सुभल सखा है जो अब गौरीदास पंडित है। तो उनका एक स्वाभाविक रूप से उनका निताई गौर में उनकी रुचि है, उनमें भक्ति समर्पण है। तो उन्होंने, वो कहाँ रहते? अंबिका कालना में। तो अंबिका कालना में एक बार, अंबिका कालना कहाँ है? गंगा जी के तट पर है। शांतिपुर से वहां से नौका में जाया जाता है। तो शांतिपुर के उस पार अंबिका कालना है जहां पे श्रीपाठ है। श्रीपाठ किसको बोलते हैं? कोई ऐसे संत का स्थान, महापुरुष का जो यहाँ पे रहते हैं, तो उसको श्रीपाठ, जैसे उसको रिस्पेक्टफुली आदर से हम बोलें तो श्रीपाठ बोला जाता है। तो वहां पे गंगा तट पर गौरीदास पंडित की भजन कुटी थी। उसके बाहर ही इमली का पेड़ था। वो लाठी लेकर यूं ही खड़े थे। तो उन्होंने देखा निताई गौर को जब आते हुए, तो उन्होंने, जब वो वहां पहुंचे तो उन्होंने, गौरीदास पंडित ने देखा। तो गौरीदास पंडित ने उनको उनको ठाकुर जी को जब देखा, आए निताई गौर आए हैं, तो उनको आलिंगन किया। और उनके तेज से, निताई गौर के तेज से सारी दिशाएं अलौकित हो गई। वे स्तब्ध और अवाक उनकी ओर एकटक देखने लगे और उन्होंने कहा, देखो गौरीदास, ये जो चप्पू लेकर मैं आया हूं ना, ये तुम रख लो, तुम रख लो, तुम इससे तुम जीवों को भव सागर से पार करना। वो सिद्ध स्थली हो गई, क्योंकि वहां पे वो चप्पू है। और उनमें, उनके हाथ में उस समय एक भगवत गीता की एक पोथी भी थी, जो उन्होंने गौरीदास पंडित को दी। उनकी हस्तलिखित पोथी थी। ये दोनों के, चप्पू के और उसके, दर्शन वहां पर अभी भी उपलब्ध हैं अंबिका कालना में। अगर आप गूगल पे जाएं, आप ढूंढें अंबिका कालना श्रीपाठ गौरीदास पंडित भजन कुटीर, तो सूर्यदास केला का भी घर पास में और उनका भी है, मिलेगा। लेकिन शायद किसी किसी में उन्होंने दर्शन दिखाए हों, लेकिन दर्शन नहीं उन्होंने दिखाए। मैंने भी थोड़ा सा ढूंढने का प्रयास किया, लेकिन दर्शन नहीं उन्होंने दिखाए। लेकिन उन्होंने बाहर कुटिया दिखाई, मंदिर के दर्शन नहीं उन्होंने दिखाए। अच्छा जी, तो वहां पे उन्होंने डांट दे दिया। और उन्होंने गौरीदास पंडित को, कि वो बहुत, उनको था कि निताई गौर आए हैं, इनको जब वापस जाना पड़ेगा तो ये तो चप्पू तो चाहिए होगा। उन्होंने चप्पू छिपा दिया और घर पे लगा दिया ताला, कि ठाकुर जी घर से बाहर जा नहीं पाए। तो फिर उनको वैसे ही भोजन का, भोग का लगाने का बहुत प्रेम था। उन्होंने खूब अच्छे से रसोई करी उनको, एक दिन, 2 दिन। अब ठाकुर जी जगत जीव कल्याण के लिए आए हैं, अब उनको वहां तो ठहरना नहीं था। उनकी सेवा स्वीकार करी 1-2 दिन, फिर उनको जाना ही था। तो उन्होंने कहा, गौरीदास पंडित अभी हम जाएं? तो वो रोने लगे कि हम तो नहीं आपको जाने देंगे। तो उन्होंने उनको बोला कि तुम्हारा अगर मन ऐसा है तो हम तुम्हारे पास सदा के लिए ऐसे तो नहीं रह सकते। तुम्हारे घर के बाहर जो नीम का पेड़ है, तुम उससे हमारे 2 विग्रह की स्थापना करो, निताई और गौर। तो हम उसके रूप में प्रत्यक्ष तुम्हारी सेवा स्वीकार करेंगे। चमत्कारिक ठाकुर है, चमत्कारिक ठाकुर है वहां पर। तो उन्होंने उनको वहां पे जैसे ऐसे बोला, तो उन्होंने वही उतने दिन वहीं रहे जब तक विग्रह स्थापना हुई। जब विग्रह बन गए, जब विग्रह हुए, तो उन्होंने 4 भोजन की थाली, भोग की थाली, एक निताई गौर और 2 निताई गौर विग्रह की, 4 लगाई। उसने चारों को इकट्ठे भोग पाते देखा। ये वही वही है जो हृदय चैतन्य के गुरु हुए और श्यामानंद जी के आगे, ये परंपरा में वही है। अगर आप समझें तो ये वही है। हमने एक्चुअली श्याम सुंदर ठाकुर का ही कल परसों हमने चरित्र ब्रज के ठाकुर में किया, तो हमने ये सारी की सारी बातें उसमें डिस्कस की थी। तो गौरीदास पंडित ने उनको चारों को भोजन कराया। जब चारों को भोजन कराया, तो उन्होंने उनको बोला कि अब हम जाएं। तो सबने आचमन भी किया, सबने अच्छे से। तो वो उन्होंने जब चारों देखा कि चारों में गतिविधि हो रही है, क्रियान्वित है, तो उन्होंने कहा, गौरीदास 2 जोड़ी कोई भी रख लो, बोलो तो हम रुक जाएं, बोलो तो हम रुक जाएं। तो उन्होंने कहा,
जो जोड़ी बात कर रही थी, जो उसको ज्यादा सजग लग रही थी, तो उसने कहा आप रुक जाइए, आप पधारें। उसने ताला खोल दिया, लेकिन जब वो चलने लगी तो ये मूर्ति हो गई, विग्रह हो गया। तो उन्होंने कहा नहीं नहीं, आप मत जाइए, आप चले जाइए। तो ऐसे करते उसने कितनी बार उन्होंने इस तरह से उनको रोका, उनको करा। तो फिर भी उनको ये लगता रहा कि कहीं मैंने सच वाले ठाकुर तो नहीं भेज दिए। लेकिन वो फिर ठाकुर जी चले गए। वो जो चप्पू था वो वहीं पर, उन्होंने वो वाला नहीं दिया, वो चप्पू अभी भी वहीं है। उन्होंने ठाकुर जी नया लेके नाव के लिए गए। तो फिर अब वो जो ठाकुर जी वहां के हैं, वो झलक लेते हैं जैसे बिहारी जी की तरह। अब बिहारी जी की तरह की आए पट आए चले गए यूं क्यों? वो भी है कि एक दिन उनका नृत्य उत्सव हो रहा था, जैसे गंगा तट के ऊपर उनका कोई उत्सव हो रहा था। तो उत्सव होते होते उन्होंने जाकर कुछ काम करने के लिए, उन्होंने जब गए वहां पर तो देखा ठाकुर जी विग्रह है ही नहीं। ठाकुर जी वहां विग्रह है ही नहीं। तो उन्होंने जब देखा कहाँ है कहाँ है, तो जाकर देखा। तो उन्होंने उनको पूछा कि ठाकुर जी आवाज दी कि आप कहाँ हो, निताई गौर आप कहाँ हो, मैं आपको ढूंढ नहीं पा रहा हूँ। क्योंकि उनका सख्य भाव था। कहते हम तुम्हारे शिष्य के भीतर बैठे हुए हैं, हम देखो यहाँ हम सामने नृत्य कर रहे हैं। तो उनको ये बात का हमेशा अंदेशा लगा रहता था, ये ठाकुर चले जाएंगे। बिहारी जी के लिए भी हमेशा यही लगता कि ठाकुर जी कहीं चले नहीं जाएं। इसीलिए वो वहीं पर वो इस तरह से पट बंद होते हैं। और क्योंकि ठाकुर जी को किसी को जैसे नींद में चलने की आदत होती है, ठाकुर जी को चलने की वो वालों को आदत है। तो उन्होंने अपने भगवान का नाम, उस अपने शिष्य का नाम हृदय चैतन्य रखा, क्योंकि उन्होंने निताई गौर के उनके हृदय में देखा, दर्शन किए। अच्छा, अब एक बात और, कि जब उन्होंने किया, क्योंकि उन्होंने महाप्रभु ने जाते दफा उनको ये कहा, नाम विग्रह स्वरूप। ये चैतन्य चरितामृत की पंक्तियां हैं। देखो हम समझें इसको, हम बोलते हैं नाम लेना, हम नाम को लेते हैं, नामा अपराध, फिर इसीलिए हम गिनते हैं ना कि हमसे होने नहीं चाहिए। नाम विग्रह साक्षात और स्वरूप, कौन? जो ठाकुर जी हैं। नाम विग्रह स्वरूप, ए तीन स्वरूप, ये तीन ऐसे स्वरूप हैं जिसको एक मानना चाहिए। नाम में और ठाकुर जी में कोई भेद नहीं है, ये चैतन्य चरितामृत के ही शब्द हैं। और विग्रह में और वो ठाकुर जी में भेद नहीं मानना चाहिए। नाम विग्रह स्वरूप, तीनों एक रूप, तीनों एक रूप है। तिने भेद नाही तिन चिदानंद रूप। और तीनों जो है, नाम में उतनी ही शक्ति है जितनी स्वरूप में है, और नाम में उतनी ही शक्ति है जितनी आपके ठाकुर जी के घर जो आपके विराजमान है, आपके विग्रह में है। विग्रह को आप साक्षात ठाकुर जी से कम नहीं आपको मानना चाहिए, कि तीने भेद नाही तीन चिदानंद रूप, इनको मानना चाहिए। एक तो ये बात हुई। दूसरी बात कि अब देखिए कि जिसको इतनी साक्षात कृपा प्राप्त हुई हो, फिर भी जब उनका अंतिम समय आया, जैसे निवासाचार्य जी आए थे वृंदावन, गोपाल गुरु तो बाद में आए, शरीर उधर छोड़ा और आए वृंदावन आए। तो धीर समीर कुंज जो है, निवासाचार्य गोपेश्वर महादेव वंशीवट के पीछे बिल्कुल पड़ता है। धीर समीर कुंज, वहां पर आके उन्होंने वहां ही आकर भजन किया। उनका विग्रह आज भी है वहां पर, वृंदावन में जाएं तो हमें दर्शन करना चाहिए। बहुत सात्विक वातावरण है वहां पर। और वहां पर उन्होंने आके, धीर समीर क्यों है? धीर धैर्य से जहाँ पे उन्होंने आकर भजन किया। और वो यमुना पुलिन के ऊपर वो जो था स्थान था, अभी तो यमुना जी थोड़ी पीछे चली गई हैं, लेकिन यमुना जी के और समीर पवन जो थी उनको वहां से छू कर निकलती थी, जिस तरह से यमुना जी के जल को ऐसी फुहार वहां पर आया करती थी। धीर समीर कुंज है। तो वहां कहते हैं जानवी माँ भी जब आई, अच्छा उन्होंने वही समाधि ली, वहीं पर शरीर त्यागा वृंदावन में। अब जिनको इतनी सिद्धि हो, ऐसे ठाकुर हो, वो भी वृंदावन गए, उन्होंने वहीं वास किया अपने अंतिम क्षणों में। ठीक है ना, धाम प्राप्ति के लिए।
हालांकि वो धाम भी तो कम नहीं होगा ना, लेकिन उन्होंने वहां वृंदावन में गए। लेकिन फिर उसके पश्चात जब जानवा माँ आई थी, हाँ, तो जानवा माँ चाचा ही तो थे ना उनके, वहां उनको समाधि वो प्राप्त किए हुए समय हो गया था। वहां गई और चाचा को वहां समाधि दर्शन करके वहां पे फूट फूट के रोई थी, भक्ति के लिए प्रार्थना की थी। जानवी माँ अनंग मंजरी का स्वरूप है, राधा रानी की छोटी बहन का स्वरूप है। लेकिन जानवी माँ के हम ये सोचे, हम सोच के देखें, कोई हर्ज नहीं है, गोपेश्वर महादेव तक भी आई होंगी, पैदल चल के आई होंगी, रुंझुन रुंझुन करती जानवा माँ वहां घूमी होंगी। गोपीनाथ वंशीवट टीला कितना दूर है, कहीं दूर थोड़ा है। अगर हमें पता लगता है जानवा माँ वहां आई धीर समीर कुंज में, सब जगह उल्लेख आ रहा है, तो इसका अर्थ है जानवा माँ जहाँ पे उनके चरण पड़े हैं, हमें वहां अवश्य दर्शन करने चाहिए। ये हमारे लुप्त तीर्थ हैं। आज अगर हम उसके बारे में, महिमा के बारे में नहीं समझेंगे, लुप्त हो जाएंगे। आगे वाली जनरेशन को कौन बताएगा? ग्रंथों का अध्ययन कोई करे, फिर उसको समझे। और ये वो जो निताई गौर हैं वो भी अभी भी अंबिका कालाना में है। हृदय चैतन्य को वो सेवा देकर आए थे जब वृंदावन आए, फिर उनसे श्यामानंद जी ने लिया, फिर श्यामानंद जी वृंदावन आए, राधा श्याम सुंदर को प्रकट किया। तो उसके पश्चात उन्होंने लाला लाली को जैसे उनको हुआ तो फिर वो वापस उधर गए। उन्होंने अंबिका कालना उनका गुरु का स्थान है, गुरु परंपरा का। तो निताई गौर जो थे वहां पर ही उन्होंने वहां जाकर उनको कृपा दी। अच्छा, एक तो ये प्रसंग था। और दूसरा प्रसंग ये आता है कि अद्वैताचार्य जो हैं, अद्वैताचार्य जी ने ठाकुर जी की बहुत परीक्षाएं की हैं। एक तो आज अद्वैताचार्य जी का दिन है, दिवस है, तो हम उनका भी एक प्रसंग हम पढ़ते हुए आ ही रहा है, तो हम उसको करते हुए चलें। तो उन्होंने, क्योंकि उन्होंने आवाहन किया था, वो बार बार ठाकुर जी को ठोक बजा के देखते हैं, बार बार बात करते हैं कि आप ही हो ना, बस आप ही हो ना, क्योंकि अभी वो वाला उद्धार का कार्य वो वाला वैसे शुरू नहीं हुआ है, अभी नहीं हुआ है। तो श्री कृष्ण भगवान ने अर्जुन को अपने विराट रूप का दर्शन कराया था। और इसी प्रकार नदिया अवतार श्री गौरचंद्र ने नित्यानंद और श्री अद्वैत को अपने महिमामय विराट रूप के दर्शन कराए। अब वो किस किस तरह से प्रसंग हुआ? श्री गौरांग अवतार में श्री हरि ने अपने अंतरंग भक्तों को बहुत बार अपना ऐश्वर्य दिखाया, नरसिंह भगवान का भी दिखाया है, राम अवतार का भी उन्होंने जिस जिस तरह से प्रसंग आते रहे हैं। मुरारी को राम जी में, राम जी के रूप में उन्होंने दर्शन दिए थे। महाप्रकाश लीला में तो उन्होंने कितना देर रहा था, सप्त प्रहरिया भाव में सबने अपने अपने इष्ट के दर्शन किए थे। लेकिन और अद्वैत प्रभु आपके नंद नंदन श्री कृष्ण रूप में पहले दर्शन कर चुके हैं, और मुरारी गुप्त सीतापति श्री रामचंद्र के रूप में भी। इसके अतिरिक्त भक्त वृंद आपको नरसिंह रूप, चतुर्भुज, वराह, श्री राधा कृष्ण युगल रूप, मत्स्य, कच्छप और अन्य रूपों में भी उन्होंने दर्शन किए थे। तो ये ऐसा सब दर्शन तो हुए। लेकिन एक दिन क्या हुआ, श्रीवास आंगन में श्रीमन महाप्रभु का कीर्तन विलास लीला रस रंग पूर्ण जैसे भाव में होता था वैसे हुआ। श्री गौर हरि के साथ भक्तों ने आस्वादन किया, और ऐसे तो नित्य विहार होता था। तो श्री अद्वैताचार्य श्रीवास आंगन में गोपी भाव में मधुर नृत्य करने लगे। महाप्रभु अपने घर जा चुके, ठीक है, तो हम श्रीवास आंगन में हैं, वहां पर गोपी भाव उनके ऊपर चढ़ रहा है, गोपी भाव से नृत्य कर रहे हैं। वृद्ध हैं, नाड़ा बोलते हैं ठाकुर जी उनको, और ऐसे कमर मटका मटका के वो नृत्य कर रहे हैं गोपी भाव में। और नृत्य करते हुए वो श्रीमन महाप्रभु का मुख चांद का अपने मन में दर्शन करके बारंबार उनके चरणों में लौटते थे। जिस तरह से प्रेमानंद में आप बाहरी ज्ञान शून्य थे, उनके मन में कुछ नहीं था ऐसा कि मैं क्या कर रहा हूं, मुझे नहीं करना चाहिए। सब भक्त भी अद्वैत प्रभु के पास पास नृत्य संकीर्तन कर रहे थे, लेकिन आपका नृत्य विष दूर ही नहीं हो रहा था। फिर उठते, फिर बैठ जाते, फिर प्रेममय नृत्य वो जो था दोपहर तक होता रहा, और फिर शांत होता, फिर करने लगते।
और ये देखकर सब भक्तों ने बड़ी कठिनता से वृद्ध ब्राह्मण को शांत किया। श्री अद्वैत प्रभु के शांत होने पर श्रीवास आदि सब भक्तगण स्नान आदि से निवृत्त होने के लिए चले गए, और सबके चले जाने पर श्री अद्वैत प्रभु का भाव समुद्र फिर उमड़ पड़ा। फिर वापस से उठ के नृत्य करने लगे। आज शांति नहीं होते थे। भूमि में लौटते हुए हा गौरांग, हा विश्वम्बर, हा शचि नंदन कहकर करुण स्वर से रुदन करने लगे। इस समय श्रीमन महाप्रभु निज मंदिर में विराजमान थे। वो अपने घर थे, वो इधर नहीं थे, वो भी जा चुके थे। और भक्त वत्सल अंतर्यामी गौर भगवान के कान में भक्त की करुणा भरी, क्योंकि वो बुला रहे हैं। अब उनके वहां बोलने से तो वो गोलोक धाम से आए हैं, तो अब यहाँ पे श्रीवास आंगन से बुला रहे हैं, तो कैसे नहीं उनको सुनते। तो उनकी करुण जो आवाज थी, क्रंदन, उनकी ध्वनि उनके कानों में पड़ी। फिर आप घर में नहीं ठहर सके, उठ के फिर चल पड़े। तुरंत श्रीवास आंगन में पधारे और श्री अद्वैत प्रभु को उठाकर एकदम से पहले हृदय से लगाया। उनको बोला, क्या हुआ, क्या हुआ आचार्य। अनंतर अद्वैत प्रभु को उन्होंने देखा कि ये बस में ही नहीं आ रहे, पकड़ में ही नहीं आ रहे, तो उनको उन्होंने मंदिर में कपा ले गए। जैसे मंदिर, श्रीवास जी का मंदिर काफी बड़ा है, तो वहां पर अंदर लेकर कपाट बंद कर दिए। जब श्रीमन महाप्रभु ने मधुर स्वर में भाव में पूछा, आचार्य आप क्या चाहते हो। अद्वैत प्रभु बोले, भगवान मैं बस आपको ही चाहता हूं। गौर हरि ने मुस्कुराकर कहा, तो अभी कुछ बाकी है क्या। मैं आपका नहीं हूं, आपका ही तो हूं, और आप क्या चाहते हैं। आचार्य ने कहा, भगवान जो आप कुछ कहते हो वह सब सत्य है, लेकिन मैं कुछ और वैभव देखना चाहता हूं। मैं कुछ और, जैसे समथिंग मोर, कि कुछ और देखना चाहता हूं। हरि गौर हरि हंसने लगे। उन्होंने कहा, आचार्य खोलकर कहो ना, खुलकर बोलो, क्या मांगते हो, जो बोलते हो। अद्वैत प्रभु ने बोला, प्राणनाथ जो विराट रूप आपने अर्जुन को दिखलाया था ना, हाँ वो देखना चाहता हूं। आप वो वही हो ना, आप में इतनी क्षमता है ना, जैसे समर्थ, जैसे वो फिर बार बार परीक्षा करना चाहते कि वो आप वो सब करोगे ना जिसके लिए आप आए हो। तो आप वही देखना चाहता हूं, कृपा करें, मेरी बड़ी इच्छा है। अद्वैत प्रभु ने वाक्य पूरा भी नहीं किया था, तो बीच में ही क्या देखते हैं कि सामने अत्यंत सुंदर एक रथ खड़ा है, और उसके चारों ओर सर्व प्रकार से सुसज्जित सेना खड़ी है। और रथ रथ के बीच में चतुर्भुजी शंख चक्र गदा पद्मधारी श्री श्याम सुंदर विराजमान है। उसी रूप में अनंत ब्रह्मांड दिख रहे हैं। चंद्र, सूर्य, सिंधु, गिरी, नदी, वन, सबका दर्शन श्री हरि में, गौर हरि में हो रहा है। कोटि भुजा, करोड़ों, जैसे हम देखते हैं, जैसे विराट स्वरूप, कोटि नेत्र, कोटि मुख उस अद्भुत रूप में दिख रहे हैं। अर्जुन सामने खड़े हुए हाथ जोड़कर स्तुति कर रहे हैं। आपके मुखों मुखों से कई से अग्नि की लपटें निकल रही हैं, जिससे पापी, परनंदित, परद्रोही तथा योद्धा घन पतंग सदृश होम हो रहे हैं। कि आता है ना कि इधर से वो जा रहे हैं, उनको गति प्राप्त हो रही है, कोई जन्म ले रहा है, कोई इधर से वापस जा रहा है, मृत्यु को प्राप्त हो रहा है। इस प्रकार श्री अद्वैत ने श्री गौर हरि का वो महिमामय विराट स्वरूप देखकर प्रेमानंद में मग्न हो गए। इस समय नदियां भ्रमण करते करते नित्यानंद प्रभु भी आ गए। तो उन्होंने कहा, ये सब क्या हो रहा है, ठाकुर कहाँ है। और आप श्रीमन महाप्रभु की तो इच्छा शक्ति है कि उन्होंने मन में सोचा कि वो कहाँ हैं, तो श्री हरि की इच्छा से वो यहाँ आए हैं। और श्रीमन महाप्रभु का विश्व रूप दर्शन करके आप भी प्रेमानंद में मत होकर भूमि में गिर पड़े। कि ये क्षमता जीव में समर्थ नहीं है ये सब देखने की। खैर वो भी जीव नहीं है, ठाकुर जी की अंतरंगा शक्ति है, लेकिन वो भी मूर्छित होकर गिर पड़े। श्री गौर हरि आपका हाथ पकड़कर उठाते हुए बोले, निताई तुम तो मेरे प्राण हो, मेरी सब लीला जानते हो। जो आप में प्रीति करता है मैं आप उसके वश में ही हो जाता हूं। और मैं सत्य कहता हूं, मैं आपके बराबर मुझे और कोई प्रिय नहीं है। आप और अद्वैत मेरे अभिन्न अंग हो। मेरे में और अद्वैत में और आप में किसी को भी नहीं, कोई भेद बुद्धि नहीं करनी चाहिए।
इस तरह से उन्होंने अपना दर्शन उनको कराया। और ये हमें बातें सोच के चलना चाहिए कि नित्यानंद प्रभु और अद्वैताचार्य और महाप्रभु एक ही हैं, इनमें कोई भी अंतर नहीं है। अच्छा जी, अब क्या हुआ, अगर हमें स्मरण हो तो हमने पढ़ा था कि ब्राह्मण ने श्राप दिया था। ब्राह्मण ने, हम पढ़ चुके हैं, है ना, ब्राह्मण ने ठाकुर जी को श्राप दिया था, गौर हरि को। हम दो पंक्तियां अगर हम उसको, तो अब ये ऐसा समय आ रहा है कि चैतन्य चरितामृत में ये अंतिम अध्याय में ही लिखा गया है। और एक विप्र आइले कीर्तन देखी थे कि एक बार एक विप्र ब्राह्मण आया था, वो श्रीवास आंगन में संकीर्तन के दर्शन करने के लिए, लेकिन कपाट बंद हो गए थे। तो अगले दिन उसने, जब ठाकुर जी गए थे गंगा स्नान के लिए, तो उन्होंने श्राप दिया था, अगर हमें आपको स्मरण हो तो आर एक दिन आइले कीर्तन देखी थे, द्वारे कापटे कपाट न पाइले भीतर याइते, भीतर नहीं आ पाए। फिरी गेला घर विप्र मने दुख पाया, आर दिन प्रभुर कहे गंगा लगा पाया। गंगा पे जब मिले तो उन्होंने उनको बोला, निमाही तुम किवाड़ बंद करके कीर्तन करते हो, जिस दिन मैं उस दिन अंदर ना आ सका, मुझे बहुत दुख हुआ, इसलिए मैं तुम्हें श्राप देता हूं। इतना कहकर वह दुर्मुख ब्राह्मण अपने यज्ञ पवीत को तोड़कर श्राप देने लगा कि निमाई तुम्हारा संसारिक सुख नाश हो जाए। तो इस श्राप को सुनकर महाप्रभु बहुत प्रसन्न हुए, और प्रभुर शाप वार्ता यही सुने श्रद्धावान, कि जो ये प्रभु का श्राप की वार्ता भी जो श्रद्धा से सुनता है, ब्रह्म शाप होते तारे होए परित्राण, कि उसको श्रीमन महाप्रभु के प्रति ब्राह्मण के शाप की कथा जो श्रद्धावान होकर सुनता है, उसे ब्राह्मण के दिए शाप से मुक्ति प्राप्त होती है। श्रीमन महाप्रभु ने मुकुंद दत्त पर भी फिर वो कुछ और प्रसंग है। तो ये कुल मिला के ये था कि ठाकुर जी को ये जब श्राप है, ये अब फलित होने का वो जो समय आ रहा है, कि ठाकुर जी ने को संन्यास, उनका जो गृहस्थ का जो सुख है वो सब नाश होने वाला है। तो उन्होंने जब भी देखा ये जो काजी का जो उद्धार हुआ, काजी का जब उद्धार हुआ, तो उसके पश्चात प्रभु की प्रकृति में एकदम से परिवर्तन आने लगा, एकदम से परिवर्तन आने लगा। अब उनका चित्त संकीर्तन में नहीं लगता था। भक्त ही मिलकर कीर्तन किया करते थे, प्रभु संकीर्तन में उन्होंने सम्मिलित होना ही छोड़ दिया, जाते ही नहीं थे। कभी कभी वैसे ही संकीर्तन के बीच में चले आते, और कभी कभी भक्तों के आग्रह से कीर्तन करते भी थे, किंतु अब उनका मन किसी दूसरी ही वस्तु के लिए तड़पा करता था। उस तड़पन के सम्मुख उनका मन संकीर्तन के ताल स्वर के सहित नृत्य करने की, ताल बजती थी, मृदंग खोल बजता था, उनको अच्छा नहीं लगता था। मंजीरा बजता है, उनका मन ही नहीं होता था, उत्साह ही नहीं आता था कि मैं नृत्य करूं। तो वो उस तड़पन के सम्मुख उनका मन संकीर्तन के ताल स्वर के सहित नृत्य करने के लिए इनकार कर दिया करता था। अब प्रभु पहली की तरह भक्तों के साथ घुल मिल के प्रेम की बातें भी करनी उन्होंने छोड़ दी। अब तो उनकी विचित्र दशा थी, कभी तो वे अपने आप में ही रुदन करने लगते, और कभी खिलखिलाकर हंसने लगते, कभी रोते रोते कहते, हे नाथ हे रमानाथ, ब्रिज नार्थार्तिन नाशन, मग्न मुधर गोविंद गोकुलम ब्रिजनाथ वात। ये श्रीमद् भागवतम का श्लोक है। हे नाथ हे रमानाथ हे ब्रजनाथ हे ब्रिजनाथ हे गोविंद, दुख सागर में डूबे हुए इस वृंदावन का तुम ही उद्धार करो। हे दीनानाथ, हे दुखितों के एकमात्र आश्रय, हमारी रक्षा करो, रक्षा करो। कभी राधा भाव में भावित होकर रुदन करते, कि राधा का भाव उन पे प्रबल होने लगा, और कभी एकांत में अपने ऐसे कोमल कपोल के ऊपर हाथ पर रखकर अमनस्क भाव से अश्रु बहाने लगते। कभी राधा भाव में आप कहने लगते, हे कृष्ण,
तुम इतने निष्ठुर हो, मैं नहीं जानती थी। मैं रास में तुम्हारी मीठी मीठी बातों में चली गई। मुझ भोली बाली अबला को तुम इस प्रकार धोखा दोगे, इसका मुझे नहीं पता था। मेरी बुद्धि पर तो ना जाने क्या हो गया था कि मैं तुम्हारी बातों में आ गई। इस तरह से उनको भाव होता, और कभी उनको ये लगता कि अक्रूर जी वृंदावन में आए हुए हैं। ये सबसे अधिक उनको विरह का भाव होता कि कभी अक्रूर वृंदावन में श्री कृष्ण को लेने आए हैं और गोपियां भगवान के विरह में रुदन कर रही हैं। इसी भाव को स्मरण करके आप गोपी भाव से कहने लगते, हाय देव, तूने क्या किया, हमारे प्राण प्यारे, हमारे संपूर्ण ब्रिज के दुलारे मनमोहन को तुमने हमसे पृथक कर दिया। ओ निर्दयी विधाता, तेरी इस खोटी बुद्धि को बार बार धिक्कार है, जो तू इस प्रकार प्रेमियों को मिलाकर फिर उन्हें विरह सागर में डुबो देता है। ये अक्रूर नहीं, ये तो क्रूर है, ये अक्रूर नहीं है। तो इस तरह से उनको भाव होने लगता। शची माँ और विष्णु प्रिया उनका ये भाव देखकर उनको बहुत बहुत व्यथित होने लगी, व्याकुल होने लगी कि अभी तो संकीर्तन करता था निमाई तो अच्छा था, कम से कम उत्साह में तो रहता था, भक्त तो आते थे। अभी तो ये सारा सारा दिन इस तरह रोता है और उदास रहता है। भक्तों को भी चिंता होने लगी। महाप्रभु के भक्त अभी तक उनके मधुर संग जनित अनिवर्चनीय सुख समुद्र में स्वच्छंद संतरण कर रहे थे। वो तो बड़े प्रसन्न थे कि प्रभु अभी तक जाएंगे नहीं। उस सुख के कारण वे संसार को, यहाँ तक कि अपने आप को भी भूले हुए थे। रास्ता चलते भी जब वे एक दूसरे से मिलते तो उनका चर्चा का एक ही विषय होता था, महाप्रभु कैसे हैं, वे क्या कर रहे हैं। 2 बार उनके सन्यास का संकेत पाकर भी वे समझ नहीं पा रहे थे कि ठाकुर जी क्या सचमुच सन्यास लेने की सोच भी सकते हैं कि नहीं। एक बार और पहले उन्होंने दिया था, इंगित किया था कि किस तरह से वो सन्यास लेना चाहते हैं। एक बार श्रीवास आंगन में उन्होंने साफ साफ बोल दिया था, सब भक्तों से कहा था, लेकिन फिर भी किसी को विश्वास नहीं हो रहा था कि इतना जमा जमाया संकीर्तन का वातावरण और इसको छोड़कर प्रभु कैसे जा सकते हैं। ये इंगित किया था प्रभु ने। नदिया बिहारी श्री गौर किशोर एक दिन श्रीवास आंगन में विराजे हुए भक्तों से कहने लगे थे, भक्तों, आज मैं अपने मन की बात तुमसे कहता हूं कि प्रभु ने छिपाव नहीं रखा, सबसे बात करके गए। ये सुनो, ये धन जन यौवन सब मिथ्या है, सार और सत्य केवल और केवल श्री कृष्ण का भजन है। परंतु दुख है कि मुझसे श्री कृष्ण चरणारविंद का भजन नहीं हो रहा है, क्योंकि ठाकुर जी का ये जो अवतार है, ये प्रच्छन्न अवतार है, भक्त के स्वरूप में आए हैं। आवेश जब आता है ठाकुर जी को तब वो अलग बात होती है, लेकिन वो भक्त के रूप में वो आचरण करते हैं। तो कहते हैं, मुझसे कृष्ण चरणारविंद का भजन नहीं बन रहा, ये देह पाकर भी मैंने श्री कृष्ण सेवा नहीं की। भाइयों, इस असार संसार से में मनुष्य शरीर सबसे दुर्लभ है। इस अमूल्य शरीर को पाकर जो माया के चक्कर से अलग रहकर श्री कृष्ण का भजन करता है वही धन्य है। मित्रों, श्री कृष्ण भजन बिना ये शरीर किसी काम का नहीं है। पति पुत्र माता पिता और घर सब झूठा धंधा है। भाइयों, मैंने बस अब निश्चय कर लिया है, इस झूठे प्रपंच को त्याग कर शीघ्र ही संन्यास लूंगा और श्री कृष्ण का भजन करूंगा। ये काजी उधार से भी पहले बात हुई थी। इस तरह से गौर हरि ने जब ये बात की तो सभी भक्तों को एकदम से जैसे वज्रपात हुआ था। और फिर आप बोले, ओहो हो, राम 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 राम, ऐसा मैंने कैसे बोल दिया, आप जैसे भक्तों को छोड़कर मैं कैसे जाऊंगा। साथ ही अवरण डाल देते थे उनको। एक बार बोलते, अगर ऐसा करूंगा तो मैं तो मात्र द्रोही कहलाऊंगा ना, इसलिए ये ठीक नहीं है। मुरारी गुप्त और श्रीवास सब इकट्ठे होकर एकत्रित होकर बोल पड़े, हाँ हाँ, आपकी बात सही है, ये ठीक नहीं है। प्राणनाथ, आपके तो नाम से पाप दूर होते हैं, आपको दोष कहाँ।
और मुरारी की अनुमति से प्रसन्न होकर गौर हरि ने उनको प्रेम आलिंगन दान करके सबको प्रसन्न कर दिया कि उन्होंने वो इंगित कर रहे थे, लेकिन कब ये समय आना है, आने वाला है। लेकिन अब उन्होंने उन्होंने सब आपस में ना, जो उनका ये भाव में परिवर्तन हुआ ना, उनको अब लग रहा है कि कुछ होने वाला है, कि अब वाकई ही वो जो भविष्यवाणियां थी, ब्राह्मण का श्राप और ये सब, ये एक कुछ ना कुछ होने वाला है। तो आपस में बात करते थे, महाप्रभु कैसे हैं, वो क्या कर रहे हैं। और फिर जो सन्यास का संकेत भी तो उन्होंने दिया था, समझ नहीं पा रहे, क्या कहीं सन्यास का तो नहीं सोच रहे हैं। तो उनकी समझ में आना ये संभव नहीं था। क्या वे अपनी वात्सल्यमयी माँ सरला, पति प्राणा विष्णु प्रिया और अपने उन भक्तों को जिन्होंने उन्हें अपना तन मन सब अर्पण करके रखा है, उनको, उनके बिना वो एक क्षण भी नहीं रह पाते, तो क्या उनके बिना वो स्वयं भी नहीं रह सकते, तो क्या छोड़कर जा सकते हैं क्या। क्या उनका करुण हृदय जो भक्तों के प्रति दयार्द होकर उन्हें अपने करुणावारी से सदा अभिषिक्त किया करता है, उनके प्रति वो इतने निष्ठुर हो सकते हैं क्या। फिर भी ये देखकर महाप्रभु आजकल हमारे साथ तो नहीं रहते, संकीर्तन नहीं करते, प्रसन्न नहीं है, अब ये किसकी भूमिका तैयार हो रही है। एकांत में बैठे रहते हैं, मुख अवनत किए रहते हैं, नेत्रों से अश्रु झरते हैं और उनके तो प्राण सूख रहे हैं। महाप्रभु के आंसू बहाने के अब ये दो कारण थे। क्या कारण थे। एक तो वो भक्त के रूप में भी बहा रहे हैं कि मैंने जीवन अव्यर्थ किया है, ठाकुर होके भी बहा रहे हैं कि मैं जीव कल्याण के लिए आया हूं, तो मैं यहां कैसे बंधा रहूंगा। और तीसरा वो जो अंतरंग कारण है, जब राधा भाव उनके ऊपर हावी हो जाता है, तो उनको विरहा, राधा रानी का विरहा जिसके आस्वादन के लिए उन्होंने ये अवतार लिया है, वो एकदम से ऊपर आ जाता है कि मुझे उसका आस्वादन करना है। अब ये आंसू आंसू बहाने के कई कारण हैं। अच्छा, अब एक तो हम सोचें जीवों के उद्धार का, उनका उद्देश्य संतोषजनक ढंग से पूरा नहीं हो रहा है, क्योंकि उनका जो संकीर्तन है वो केवल और केवल नवद्वीप धाम तक ही सीमित है, वहां ही है। और और उन्होंने कहा, सरल हृदय के श्रद्धालु लोगों को तो मैं अपनी ओर आकर्षित करके भक्ति पथ पे ले चलने में सफल हो गया हूं, पर कठिन हृदय के नास्तिक, पांडित्य अभिमानी और भगवान के विग्रह को जो मिथ्या मानने वाले मायावादी लोग हैं, अभी भी उन पे असर तो कुछ भी नहीं हुआ है। कुछ ऐसे लोग हैं जो ईर्ष्यावश अभी भी मुझसे द्वेष करते हैं। वे देखते थे कि लोग उन्हें भगवान मानकर उनके प्रति कुछ वैसा ही व्यवहार भी करते हैं, या परस्पर कहते थे, अच्छा शची का बेटा निमाई अब ठाकुर हो गया है, देखो क्या ठाठ है, मजे हैं उसके, उपहार पर उपहार चले आ रहे हैं, खूब खीर छेना उड़ा रहा है, छैल चिकनिया बनकर नगर में ऐसा घूमता है जैसे यहाँ का राजा तो यही है। उनके कानों में ये सब बातें पड़ती थी कि मुझे ये समझ रहे हैं कि ये लोग ठाकुर समझते हैं, तो मैं ऐसा ऐसा कर रहा हूं। ऐसा उपाय करेंगे अब निमाई का, जिससे ये बेटा सारी ठकुराई और अपना छैल चिकनियापन भूल जाएगा। काजी का इसने इस तरह से दमन कर दिया तो क्या होगा। हमारे पास और भी कारागार हैं, और भी बातें समाधान हैं। महाप्रभु के प्राण जीव मात्र के लिए, ऐसे जीवों के लिए रोते थे, क्योंकि पतित उद्धार ठाकुर हैं, तो उन्हीं का उद्धार करने के लिए आए हैं। कहते सरल का तो हो गया, अब इनका उद्धार कैसे होगा जो मेरी निंदा कर रहे हैं। अब इनका निंदा करेंगे तो कैसे उद्धार होगा। उनके रोने का दूसरा कारण ये भी था, उनका भाव परिवर्तन। अब अंदर से भीतर से वो प्रभु इस समय 24 वर्ष के हैं, अभी तक उनमें दो ही भाव देखने में आते थे, या कभी भक्त भाव होता था और भगवान का भाव, वो भी जब आवेश होता है तो। भक्त भाव में उन्होंने प्रार्थना, अर्चना, वंदना, नाम कीर्तन, हरि मंदिर मार्जन, कृष्ण लीला आस्वादन, भक्तों को भक्ति साधना संकीर्तन की शिक्षा दी। भक्ति साधना करते करते जब वे भगवत दर्शन के वो उपयुक्त हो गए, कि वो अब जैसे श्रीवास जी को नरसिंह भगवान के दर्शन देने हैं, फला को ये देने हैं दर्शन, तो उन्होंने उन पे दर्शन देकर कृपा भी की। लेकिन अब उनकी भीतर की प्रेम साधना आरंभ हुई है। भक्ति साधना और प्रेम साधना दोनों में अंतर है।
हम ठाकुर जी की भक्ति करें, अर्चा करें, लेकिन हम उनसे प्रेम करें। प्रेम साधना कहीं ऊपर है। भक्ति जो है, भक्ति जो है उसके भी सीढ़ियां हैं, सीढ़ियां हैं, सोपाने हैं। हम किसके ऊपर हैं ये ठाकुर जी को पता कि हम कौन से प्लेटफॉर्म पे इस समय खड़े हैं। तो जो भक्ति साधना में, अब देखिए फर्क हम समझे। भक्ति साधना में भक्त अपने आप को मानता है दास, और भगवान को मानता है कि वो न्यायपरायण है, करुणामय है, क्षमाशील है, प्रभु है। ठीक है। आज एक बहुत सुंदर एक बात ध्यान में आई कि साधना पहले या कृपा पहले। अब आप ये सोच के देखो कि हम सोचें कि हमें कृपा कैसे प्राप्त होगी। ये अगर आप सोच के देखें, ये दो शब्द बहुत बड़े शब्द हैं, साधना पहले कि कृपा पहले। हम ये सोचें कि साधना करते 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 हमें कभी तो कृपा होगी, हा? लेकिन आपको पता है आपको कितने बड़े प्लेटफॉर्म तक पहुंचना है जहां पर कृपा तक पहुंचोगे? हाँ, पहुंच पाओगे? इस जन्म में पहुंच लोगे क्या? ना। साधना पहले नहीं, कृपा पहले। कृपा पहले, फिर साधना होगी। इंसान का, मनुष्य जैसे वो कलिकाल माया में फंसा हुआ है, मोह आसक्ति में फंसा हुआ है, वो भक्ति कर ही नहीं सकता है। आज अगर अब हम कहीं जहां भी पहुंचे हैं, ये कृपा के बल से है। ये गुरु आचार्यों की कृपा दृष्टि ही है जो हम अपनी साधना से आपको लगता है पहुंच पाए हैं यहां पर? बिल्कुल नहीं। हम योग्य ही नहीं है। इतनी माया में लिप्त हैं, हमारे में इतने विषय विकार हैं, हम कैसे? और ये बात पल्ले बांधकर अगर हम चलें कि भक्ति जब अगर करनी है, प्रेम भक्ति अगर करनी है, तो कृपा पहले चलेगी, साधना कृपा के साथ चलेगी आगे। अच्छा जी, तो फिर उन्होंने कहा भक्ति साधना में भक्त अपने आप को मानता है कि वो मैं दास हूं, और भगवान करुणामय है, क्षमाशील है, कि मैं भक्ति कर रहा हूं, ठाकुर जी मुझे माफ कर देंगे, मैंने ये गलती करी तो ठाकुर जी तो अच्छे ही है ना, मैं अच्छा नहीं हूं तो वो तो अच्छे ही हैं। लेकिन प्रेम साधना में क्या होता है, भगवान भक्त के अधिक निकट होते हैं। वे उसके निकट ऐश्वर्यशाली भगवान नहीं होते, क्योंकि प्रेम हो ही नहीं सकता। अगर आप ऐसे सोचो, हो विराट भगवान ब्रह्मांड, तो घबरा जाओगे, दिमाग बौखला जाएगा। अगर आपको ये लगे हम कौन से वाले ब्रह्मा जी के काल में रह रहे हैं, इनके चार मुख हैं, कितने साल बीत गए, आपको प्रेम होगा भगवान से? ना। भगवान से प्रेम तभी हो सकता है अगर आप उनको यशोदा नंदन मानोगे, अगर आप गोपियों के, आप गोपीजन वल्लभ मानोगे, अगर आप उनको मानोगे कि ठाकुर करुणामय यमुना तट पर खेल रहे हैं, तो ही आप प्रेम कर पाओगे। ऐश्वर्य से प्रेम नहीं होता, माधुर्य से प्रेम होता है। तो प्रेम साधना में भगवान ऐश्वर्यशाली नहीं होते हैं, वे उसके परम प्रिय होते हैं। ठाकुर जी के अतिरिक्त तो कोई और उसके पास है ही नहीं है। आप जिससे मन की बात कर सको, परम सुंदर, परम रसिक, परम कौतुकी तमाशे करते हैं ठाकुर जी। परम कौतुकी, उनको बहुत अच्छा लगता है, कोई ना कोई नौटंकी करते रहते हैं। अच्छा, भक्त को तो ये भी लगता है, अच्छा आज तूने मेरे साथ ऐसा किया ना, देखता हूं इसमें भी तेरी कोई ना कोई लीला छिपी होगी, कोई कौतुक छिपा होगा, घुमा फिरा के तुम कुछ ऐसा ही करने वाले होगे। हम आज भी अगर खड़े हैं ना जिस स्थान पर, अगर आप सोच लो, अगर हमसे, अगर हम ये ना हुआ होता तो वो हुआ होता तो क्या अच्छा होता? तो आप बीसियों बार सोच लेना, आपको लगेगा नहीं, जो ठाकुर ने आज तक हमारे साथ किया है बहुत अच्छा किया है, बहुत अच्छा किया है। तो भगवान वो जो परम सुंदर हैं और परम हमारे मधुर बंधु हैं, भक्ति साधना से जो वैकुंठ में श्री नारायण की प्राप्ति होती है, लेकिन प्रेम साधना, यही फर्क है, अंतर है। और प्रेम साधना से नित्य वृंदावन, नित्य निकुंज में राधा कृष्ण प्रियालाल जी की प्राप्ति होती है। अब हम ये सोचें कि हमें भक्ति साधना करनी है कि प्रेम साधना करनी है। भक्ति को आप इंपॉर्टेंट रखोगे, भक्ति करना है, लेकिन प्रेम का उसमें पुट दे के लगाना है, प्रेम के साथ भक्ति करनी है। तो भगवत प्रेम का चरम आदर्श है। और सबसे अधिक प्रेम किसने किया है? राधा रानी ने किया है। राधा रानी सर्वोपरि हैं।
इसलिए अब जो महाप्रभु का जो भक्त भाव था वो और भगवान भाव था, वो राधा भाव में परिवर्तित होता जा रहा था। कभी वे राधा भाव में हा कृष्ण, हा प्राणनाथ कहकर रुदन करते, और एकदम से अब राधा का प्रेम क्या वस्तु है, हम ये सोचे तो क्या वस्तु है। अब ये है तो सब कठिन सामान्य जनजीव के लिए, लेकिन हम तो अपनी साधना से कुछ समझ ही नहीं रहे हैं, हम तो कृपा की धारा में बह रहे हैं, जितना हमारे गुरु आचार्य समझाएं। इसका हम दिग्दर्शन व्यास देव ने श्रीमद् भागवत में और जयदेव विद्यापति बिल मंगल आदि ने अपनी पद पदावलियों में किया है। और राधा भाव का आस्वादन महाप्रभु ने इन इन सबके, चंडीदास के पद पदावली, जयदेव जी के गीत गोविंद के आधार पर किया, क्योंकि वो इनके पद पदावली सुना करते थे। इन्होंने ये जो पद पदावली राधा रानी का जो विरह का भाव लिखा, ये पहले वो महाप्रभु के आने से पहले लिख कर गए थे, जिसका उन्होंने किया। और जिन्होंने अभी नीलाचल में ब्रज माधुरी का आस्वादन किया है वो इस बात को समझ पाएंगे, क्योंकि ये बातें सब गुथी हुई हैं, आप इनको अलग नहीं कर सकते। राधा भाव, आप ये जो महाप्रभु की जो अवस्था है ना, ये पूर्व राग की अवस्था है, उनका भी प्रेम हुआ है, हल्का हल्का पूर्व राग की अवस्था है। जब ठाकुर जी को उन्होंने पहली बार देखा है और कभी उन पे ये विरह भाव एकदम से ऊपर आ जाता है, हावी हो जाता है। इन पदकर्ताओं ने राधा भाव में महाप्रभु की पूर्व राग, उत्कंठा, जो लालसा होती है ठाकुर जी के दर्शन की, वासक सज्जा, जो सकेत में जाने से मिलन से पूर्व हमने जो नीलाचल में ब्रिज माधुरी में यही भावों का एक एक चैप्टर्स के माध्यम में से हमने इसका आस्वादन किया है। और बड़ा सुंदर रसमय जिन्होंने लिखा था, हमने खूब आनंद से जिन्होंने किया, हमने खूब आनंद से आज उसका लास्ट एपिसोड मैंने सबको भेजा है। तो ये 45 ऑडियोज हैं, इसकी लिंक। तो वासक सज्जा, जो नायिका तैयार होके प्रियतम के ठाकुर के लिए प्रतीक्षा के लिए बैठती है, और जब ठाकुर नहीं आते तो अगला पड़ाव क्या होता है, मान कर लेती हैं। और मान होती है तो उसके बाद वो खंडिता नायिका होती हैं कि मुझे नहीं जाना, जा ही माधव जा ही केशव, जाओ, मुझे आप जाओ, जहां आप आए थे वहीं जाओ। और विरहा प्रिया जी का बढ़ता है और फिर वहां पे मिलन होता है, कैसे सखियां कराती हैं। ये सब जो हैं ये जयदेव विद्यापति बिल मंगल आदि ने अपनी पद पदावलियों में किया, और अब ये ठाकुर जी उस रस में डूब रहे हैं। तो एक वर्णन के अनुसार महाप्रभु राधा भाव में बैठे। अब हम ये उनका थोड़ा ही भाव समझे, अभी हमने उसकी थोड़ा हमने गरिष्ठ भूमिका समझी, और अब हम ये सोचे कैसा भाव होता है, एक उसका दृष्टांत समझते हैं। कि एक बार महाप्रभु राधा भाव में बैठे कृष्ण के मथुरा जाने की बात सोच रहे थे। सोचते सोचते क्रोध में भरकर कहने लगे, कृष्ण बड़े निष्ठुर और कृतघ्न हैं, कृतघ्न है, सरला गोपियों पर अपनी मोहिनी शक्ति का प्रयोग करके उनसे अपना कुल धर्म, वेद धर्म, मान मर्यादा, लज्जा आदि का परित्याग करके स्वयं मथुरा चले गए। इसलिए कृष्ण का भजन नहीं करके गोपियों का भजन करना अधिक उचित है। ये भक्त भाव से कह रहे हैं, क्योंकि उनको ये भाव है कि कृष्ण निष्ठुर है। जिन्होंने कृष्ण के सुख के लिए उनका अपना, उनके चरणों में अपना सब कुछ न्यौछावर कर दिया, अर्पण कर दिया, उन्हीं को छोड़ गए। अब आप ये सामान्य जनजीवन को समझा सकते हो? ये कोई मंडप में ये कथा नहीं हो सकती चैतन्य चरितामृत की, क्योंकि ये भाव को समझने वाले जो रसिक जन हैं, साधक जन हैं, वो बहुत थोड़े हैं, ये सबको समझ में नहीं आ सकती। और फिर वहां पर भी किन लोगों को समझ आती, तो गोपियों का भजन करने का निश्चय करके कृष्ण नाम का जप छोड़कर वो गोपी 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 भजने लगे, गोपी गोपी। तो अब उस समय क्या हुआ, उसी समय गंगादास पंडित की पाठशाला में उनका एक पुराना सहपाठी, जो कृष्णानंद आगम बागीश उसका नाम था, जिसकी अब तंत्र शास्त्र के प्रधान आचार्य में नवदीप में ख्याति थी, वो उनसे मिलने आए। उसने सुना कि ये निमाई तो मेरा सहपाठी था, इसने तो बहुत अच्छे अच्छे काम कर दिए हैं, चलो मैं भी मिल के आता हूं। अब उनकी इस समय क्या स्थिति है,
और वो तो गोपी राधा रानी के भाव में सोचे, भक्त भाव में सोचे, गोपी 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 बोल रहे हैं। जपते देख के आश्चर्यान्वित हो गए पंडित। गोपी नाम जपना अशास्त्रीय है, ये तुमने कौन सी पाठशाला में तुमने पढ़ लिया? कृष्ण नाम जपो। और महाप्रभु तो अपने भाव में डूबे हुए थे। अब देखो, हम कुछ नहीं कह सकते, जिसके सामने स्वयं ठाकुर बैठे हैं वो उसकी निंदा कर रहा है। अब कुछ तो वाइब्रेशंस होंगी ना ठाकुर की, वो भी उनकी निंदा कर रहा है या उनको टोक रहा है, वो भी उनके प्रति अपराध कर रहा है, तो दुनिया करे तो कौन सी बड़ी बात है? हाँ, तो वो कहते ये तुम अशास्त्रीय बात कर रहे हो, कृष्ण नाम जप करो। और महाप्रभु अपने भाव में रोते जा रहे हैं, भाव नेत्रों से सब कुछ देख रहे हैं। भाव ने उन्हें आगम बागीश को पहचानने ही नहीं दिया कि है कौन। और रोते रोते उन्होंने, उनको ये लग रहा कि वे गोपी हैं और आगम बागीश जो है ना, ये कृष्ण पक्ष का कोई व्यक्ति मथुरा से आया है कि कृष्ण का नाम लो, गोपी का नाम ना लो, ये तो एंटी हो गया, ये तो दूसरी पार्टी का हो गया, ये तो हमारा है ही नहीं है। तो उनको लगा ये मथुरा से आया है, उसको समझाने के लिए कि तुम कृष्ण का परित्याग मत करो, कृष्ण आ जाएंगे। उन्होंने कहा मैं ना कृष्ण का नाम लूं, उससे कोई संबंध रखूं, कैसे रखूं? वो तो बहुत निर्दयी है और कृतघ्न है। आगम बागीश महाप्रभु का भाव समझ पाते क्या? हाँ, उन्होंने कहा पंडित निमाई तुम्हें क्या हो गया है? कृष्ण को कोई ऐसा कहता है, तुम अपराध कर रहे हो। अब किसको आप, अब लोग बीसियों बातें करते हैं रास को लेकर, कितनी बातें करते हैं, पर किया भाव सब कोई समझ सकता है। ये कथा मंडप महर्षि भी ओपनली ये सब बातें नहीं कर सकते हैं। कहाँ कर सकते हैं? कोई समझ सकता है रास की बातों को या पर किया भाव को? कौन समझेगा, कौन समझेगा? तो उन्होंने कहा ये अपराध है। उन्होंने कहा तुम कृष्ण के दूत बनकर आए हो, मुझे भुलाने आए हो, चले जाओ यहां से। महाप्रभु ने क्रोध में भरकर कहा। आगम बागीश विस्मित और अवाक, वो तो ये सोचकर आया था कि मेरा पुराना सहपाठी नमाई निमाई मुझे गले लगाएगा, आलिंगन करेगा, मेरा हालचाल पूछेगा, और अभी उसको डांट रहा है। उन्हें खड़ा देकर महाप्रभु ने कहा तुम अभी तक गए नहीं हो, जाओ तो ठहरो। इतना कहकर पास रखा एक डंडा लेकर क्रोध की मूर्ति की तरह उनकी ओर दौड़े। आगम बागीश अरे बाप रे बाप कहकर सिर पर पांव रखकर भागा। और वे और उनके साथी लोग, उन लोगों में से जो थे, वो तो पहले ही निमाई पंडित से द्वेष रखते थे। इस घटना के बाद तो उन्हें एक और बात मिल गई कि अब तो उनके विरुद्ध षड्यंत्र, कि निमाई तो पागल है। अब फिर बातें वहीं आ गई जो गया के आने के बाद आई थी, कि निमाई को भूत चढ़ गया है, निमाई अच्छे से आचरण नहीं कर रहा है, कि ये वे उन्हें मारने की सोचने लगे। कर्मशः इस बात का सर्वत्र प्रचार हो गया कि कृष्ण नाम का जप हमें सिखाकर, ये तो कह रहे कृष्ण कृतघ्न है, कृष्ण का तो जप करो ही ना। हाँ, और महाप्रभु जब राधा भाव में होते तो राधा रानी की जैसे उनकी चाल हो जाती, गति उनकी ऐसे हो जाती। अब आप देखो, बहुत से जो महाप्रभु के विग्रह हैं, धामेश्वर प्रभु, अमय निमाई वृंदावन में, उनका राधा भाव की झलक आपको साफ दिखाई देगी। वो उनका राधा कांति है, राधा भाव है। उनका जो डील डॉल है वो कृष्ण जैसा नहीं है, गौर हरि जैसा नहीं है। उनमें एक स्वाभाविक एक नजाकत है, डेलिकेसी है। तो महाप्रभु जब राधा भाव में होते तो राधा का सा व्यवहार करते। अब राधा सा व्यवहार कैसे करते, हम आचार्यों की उसमें सुनते। तो अब देखो एक और बात है, जब गोपी भाव उनका होता है तो वृंदावन में, जैसे इस वृंदावन में एक अप्रत्यक्ष वृंदावन है, एक प्रत्यक्ष हम देख रहे हैं ना, है ना? हमें तो, हम लोग कहते हैं दही में बैक्टीरियाज होते हैं, या हमें अब चश्मे के बिना तो वैसे भी दिखाई नहीं देता है, हम तो वी आर इम्परफेक्ट, हमें तो दीवार के पीछे भी क्या है हमें दिखाई नहीं देता है, कुछ नहीं पता लगता। यहाँ हम बैठे हमें नहीं पता वहां क्या हो रहा है कहीं पर। तो एक प्रत्यक्ष लीला है, एक उसमें एक अप्रत्यक्ष लीला है। इस वृंदावन के भीतर एक एक और वृंदावन है जो हमें दर्शन नहीं होते। कब होंगे? जब गुरु कृपा की सिलाई सुरमा आंखों में काजल लग जाएगा, तो आपको वो वृंदावन, वो आपको ग्रंथों के माध्यम से रूप गोस्वामी पाद दिखा देंगे। अगर, और आने वाला समय जो वृंदावन की स्थिति है, भीड़ भड़का,
इतना कलयुग का प्रभाव बढ़ रहा है, इतना कुछ नहीं समझ में आ रहा कि कहाँ। एक दिन मैंने, अभी तो खैर हटा दिया, केशी घाट पे चलते चलते परिक्रमा के समय में मैंने देखा कि वहां पे एक कॉफी मशीन लग गई। केशी घाट के इधर कॉफी मशीन लग गया, और वहां पे कोई गाने वाला बैठ गया, और वहां पे कि जो परिक्रमा करते करते थक जाए, सामने यमुना जी है, जैसे कोई लेक होती है। आप कहाँ भाव को समझोगे? हाँ, कहाँ परिक्रमा का भाव को समझोगे कि आप बैठ के बीच में कॉफी पियोगे और आप सामने लेक का, झील का आनंद उठाओगे, और साथ में आप कैसा म्यूजिक सुनोगे? अभी तो ये और प्रभाव कलयुग का बहुत बढ़ने वाला है। वो अप्रत्यक्ष वृंदावन हमें कहाँ से, हमें आचार्य जो दिखाकर गए हैं, हमें ग्रंथों से उसकी प्राप्ति होगी, जो हमारी अमानत है। हमारे हृदय को वही पुष्ट कर सकता है। तो अच्छा, एक ही प्रत्यक्ष वृंदावन हुआ, एक अप्रत्यक्ष हुआ। अच्छा, अभी अक्रूर को जब ये लगा कि मैं लेके तो जा रहा हूं इनको, ये लेकर तो जा रहा हूं, तो ये मेरे से तो बहुत बड़ा अपराध हो रहा है, ये कुछ कर भी लेंगे कि नहीं कर लेंगे, या मैं पाप का भागी ही बनूंगा। तो वो जब भी उसने मुंह धोने के लिए वो वहां रास्ते में रुका, तो उसने वहां पर जल में देखा, ठाकुर जी की परछाई दिखी, उसको दिखी, और उसने यूं देखा तो वहां ठाकुर हंस रहे, बात कर रहे, और यहां भी हंस रहे हैं। हाँ, तो उसको फिर लग गया, नहीं, ये ठाकुर ही हैं जो ये अपना कार्य सिद्धि के लिए मुझे माध्यम बना के लेकर जा रहे हैं। तो उन्होंने क्या, वो लेकर गए, लेकिन प्रत्यक्ष में वो लेकर गए, अप्रत्यक्ष में देव यशोदा नंदन वापस रह गए। ये दोनों लीलाएं हैं। अप्रत्यक्ष में रह गए, लेकिन प्रत्यक्ष में दिख रही हैं, राधा रानी विरह में है। कैसे विरह में है? वो वासुदेव नंदन को लेके गए, अक्रूर ना, देव की वासुदेव, हाँ, वासुदेव को लेकर गए, नंद नंदन वहां रह गए। अप्रत्यक्ष और प्रत्यक्ष दोनों को हमने समझा। तो अभी तो कृष्ण, वो क्या कह रहे हैं, महाप्रभु क्या कह रहे हैं? कृष्ण का नाम मत लो, नाम मत लो, वो बहुत कृतघ्न है, निष्ठुर है। सूरदास जी ने कितनी पद पदावली लिख दिया, रूप गोस्वामी पाद ने उद्धव संदेश, हंस दूत, कितने सुंदर सुंदर काव्य लिखे दिए। हम पढ़े उनको, हम उनका देखें कि प्रिया जी का कितना विरह था, कितना विरह था। और क्या बोलती हैं कि प्रिया जी बोलती हैं कि मैं मर जाऊंगी, मैं ठाकुर के विरह में नहीं जी पाऊंगी। अरे सखियों, मुझे तुम जलाना मत, मुझे तुम बहाना मत, मुझे तमाल के साथ तुम बांध देना। जब मैं मर जाऊं, मेरे शरीर को तुम तमाल के साथ, तमाल कृष्ण वर्णीय है, श्याम वर्णीय है, उसके साथ बांध देना। क्योंकि ठाकुर, मुझे पता है वो एक दिन आएंगे, आएंगे ना, तो वो स्पर्श मुझे करेंगे ना, तो मैं फिर से जीवित हो उठूंगी, लेकिन मैं उनके विरह को नहीं कर सकती। अच्छा, तुम ऐसा करो, मुझे वो राधा भाव में कहते हैं, मुझे नीली साड़ी क्यों पहनाई है? महाप्रभु हैं, लेकिन वो कह रहे हैं, मुझे गदाधर को बोल रहे, ललिता, ये ललिते, मुझे तुमने नीली साड़ी क्यों पहनाई है? मुझे श्याम वरण नहीं चाहिए, मुझे लाल साड़ी पहना दो, मुझे और कोई रंग पहना दो। अच्छा, मेरे जो केश हैं, इन केशों का क्या करूं? ये भी तो श्याम वर्णी है। ये पक्षियों को बोलो काले हैं, यहां से चले जाएं, मुझे भंवरे को नहीं देखना। श्याम इतने निर्दयी हैं कि मुझे श्याम वरण ही नहीं देखना। तुम ऐसा करो गदाधर, मेरे जो केश हैं इन पे तुम चंदन पोत दो, मुझे काले केश भी नहीं रखने। हाँ, अच्छा, गदाधर, नित्यानंद हैरान आश्चर्यचकित हो रहे हैं, ऐसा भाव ठाकुर को क्या हो गया है? हंसते खेलते ये भाव परिवर्तन उनका हो रहा है। फिर उनको वो बोल रहे हैं, दर्पण लेकर आते हैं, देखो देखो मेरे नैनों की जो पुतलियां हैं, ये श्यामा, ये कैसे हो गई हैं? अब जो राधा रानी है, उनके नेत्र श्याम हैं। अगर आप समझो तो राधा रानी के नेत्र श्याम हैं, क्योंकि श्यामा ने, तभी उनका नाम श्यामा है, क्योंकि उन्होंने श्याम ठाकुर को इतना देखा है, इतना चिंतन किया है कि वो श्यामा ही हो गई है। उनके नेत्र, मैं समझी, जब प्रारंभ में ठाकुर जी, प्रियालाल जी आए, तो मैं ये सोची कि नीलवर्ण के क्यों नेत्र कर दिए हैं। शायद वो जो पेंटर अंगराग जिन्होंने किया, तो वो रशियन डिवोटी है, तो उसने शायद वहां पर होते होंगे। हमारे यहाँ कहाँ नीले रंग की आंखें होती हैं, भूरी होती हैं या काली होती हैं?
कहाँ होती हैं? मैं तो यही सोचती रही। अच्छा, लेकिन ग्रंथों में रूप गोस्वामी पाद को आप पढ़ो, आप धीरे धीरे जब पढ़ो, हमारी प्रिया जी के नेत्र नीले हैं, नील वर्ण है। क्यों? क्योंकि ठाकुर जी की नील कांति है, वो नील श्यामा। तो वो प्रिया जी जब गौर हरि अपने आप को दर्पण में देखते हैं तो वो कहते हैं, अरे अरे मैं इन नेत्रों का क्या कहूं, ये तो श्याम वर्ण के हैं, ये नील कांति के हैं। अब मैं श्याम सुंदर मेरे नेत्रों में बैठ गए हैं, मेरे हृदय में बैठ गए हैं। गदाधर नित्यानंद, मैं इसको कहां से निकालूं, कैसे निकालूं? इतना विरह में वो जा रहे हैं, हृदय में से क्या लूंगा? तो मैं कृतघ्न, मैं श्याम को देखना नहीं चाहता। अब आप ये समझो कि ये जो भाव है, ये जो सात्विक भाव है, ये कि प्रेम क्रंदन। अगर महाराज जी कहते हैं ना, कथा तुम्हें समझ में आई, मैंने एक ये बात दृष्टांत छोड़ा, अगर नहीं आई ना, अभी बहुत अच्छे हो, अब बहुत अच्छे हो, अभी अभी बहुत अच्छे हो। अच्छा है नहीं समझ में आई तो। क्यों? क्योंकि महाराज श्री को पता है कि हम उसको एब्जॉर्ब कर सकते हैं कि नहीं कर सकते हैं अभी। और अब ये जो भाव है साक्षात नवदीप धाम में, आज से ज्यादा तो तब वहां पवित्रता थी ना। कितने पार्षद धराधाम पे थे, फिर भी कोई उनको समझ नहीं पा रहा है। बहुत सारे ऐसे जन हैं। तो उन्होंने कहा, नित्यानंद ने कहा, नित्यानंद को कहा, महाप्रभु ने राधा का सा व्यवहार कर रहे थे, फिर प्रकृतिस्थ हो गए। तो उन्होंने जीवों के उद्धार की चिंता करने लगे। एक दिन वह नित्यानंद से बोले, श्रीपाद मैं गृहस्थ में नहीं रहूंगा, जीवों का उद्धार नहीं कर पा रहा हूं यहाँ पर। गृहस्थ में मुझे सुख से रहते हुए देख लोगों में मेरे प्रति अश्रद्धा और ईर्ष्या होने लगी है। लोग मुझे मारने तक की सोचने लगे हैं, इस तरह मेरे प्रति अपराध कर रहे हैं, और भी वो नीचे गिरते जाएंगे। मैं तो उनका उद्धार करने आया था। मैं सन्यास लूंगा, मैं कौपीन धारण करूंगा, मैं मधुकरी करूंगा, मैं एक वृक्ष के नीचे सोऊंगा। मधुकरी ऐसी नहीं है जिसको हम मधुकरी बोले कि हम जाके हमें 2 पराठा मिल जाए और 2 अच्छे से रोटी मिल जाए और हम खा लें। हमारे आचार्यों ने कैसे मधुकरी करी है, रेत में मिलाकर मिलाकर उसको भीगी रोटी को चूड़ा बनाकर भीग भीग के उसको यमुना जल में घोल घोल के पिया है। हम देखें भोरी सखी 50 वर्ष 60 वर्ष पहले हुई, उन्होंने क्या किया। रूप गोस्वामी पाद सनातन प्रभु कैसे उन्होंने मधुकरी करी है। मधुकरी का अर्थ हम समझे क्या होता है। मधुकरी अर्थात मधुकर वृत्ति, मधुकर वृत्ति। कि मधुकर जैसे भंवरा होता है ना, कि थोड़ा सा बस रस लिया उड़ गया, कि थोड़ा सा कुछ खान किया, लेकिन अभी हमारी लालसाएं, हमारे जो वृत्तियां हैं, कहां 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 अटकी हुई हैं। तो उन्होंने कहा कि मैं सन्यास लूंगा, कुपीन धारण करूंगा, हाथ में करुआ लेकर घर घर जाकर भिक्षा मांगूंगा, तब उनका हृदय द्रवित होगा और मेरे प्रति श्रद्धान्वित होकर वो हरि नाम ग्रहण करेंगे। कम से कम मेरे सन्यासी वेश का तो वो प्रणिपात करेंगे ना। ठाकुर जी कहते हैं, आप किसी को प्रणाम करो, कभी मत ये सोचना कि तुमने उसको प्रणाम किया है। जिसको भी तुम प्रणाम करते हो वो सीधा तुम्हारे ठाकुर के अकाउंट में जाकर इन्वेस्टमेंट हो जाती है। तुमने देखो, बात सुनो, आप आए, मैंने बोला राधे श्याम, तो आपने बोला राधे श्याम, तो ये 2 मेरे अकाउंट में गए, आपके अकाउंट में 1 गया। ठीक है ना। तो ठाकुर जी ने अपना वास सबके चरणों में रखा है कि जो किसको जिसको प्रणाम करता है। आप किसी मंदिर में जाइए, किसी लीला स्थली पे जाइए, आप तुलसी जी के आगे भी प्रणाम करते हो, वो प्रणाम सीधा आपका बैंक में जाता है। आप जिसको प्रणाम करते हो, यही विनम्रता है। तो उन्होंने कहा वो मेरे सन्यासी वेश को प्रणाम करेंगे, वो सन्यासी वेश को प्रणाम करेंगे। गृहस्थी के बंधन से मैं मुक्त होकर देश विदेश में जाकर जीव मात्र को हरिनाम प्रदान करके उनके कल्याण का मार्ग प्रशस्त कर सकूंगा। प्रिया जी भी तभी प्रसन्न होती हैं जब भी ठाकुर पतितों का उद्धार करते हैं। नहीं तो जंगल में मोर नाचा किसने देखा। अच्छे अच्छे लोगों का उद्धार कर दो, खाए को खिला दो, तो क्या फर्क पड़ा। खाना खिलाना है तो उनको खिलाओ जिन्होंने बेचारों ने, हमारे शिष्य भूति कृष्ण महाराज जी कहते थे, हाँ उनको नहीं अच्छा लगता था कोई संकीर्तन कथा के बाद ऐसे प्रसाद की व्यवस्था हो, उनको नहीं अच्छा लगता था बिल्कुल।
उनको ये लगता था कि तुम हलवा बनाओ, ऐसों को खिलाओ जिसने कभी हलवा नहीं खाया, ऐसे। तो वो उनको ये लगता था बिल्कुल कि ऐसे होना चाहिए। अच्छा, एक और बात है कि ये भी एक धारणा है कि रीझो तो गोपाल सो, खींचो तो गोपाल सो। अब देखो ना, शिशुपाल ने भी तो ठाकुर को पाया, उसने घृणा से ही पाया ना, उसने निंदा स्तुति करके गालियां देके ही पाया ना। लेकिन क्या उसको उतनी भक्ति या उतना लेवल मिल गया क्या जैसे गोपियों को मिला, या वैसे नहीं मिला ना। क्वालिटी में तो फर्क है ही है ना। लेकिन रीजो, तो वो ये कह रहे हैं कि मैं सन्यासी बनूंगा, कम से कम मेरे सन्यासी के वेश को वो देखकर अगर प्रणाम करेंगे तो वो प्रणाम उनको उनके भक्ति का मार्ग, कल्याण का मार्ग प्रशस्त करेगा। ये सुनकर नित्यानंद के सिर पर वज्रपात जैसे हो गया। वे बोले, प्रभु ऐसे निष्ठुरता ना करना। आप सोचिए तो, आप सन्यास लेकर कुपीन धारण करके घर घर भिक्षा मांगेंगे तो माँ का क्या होगा, और क्या होगा आपके उन भक्तों का जिनके आप प्राणों के भी प्राण हो। नवदीप धाम में आप कैसे सबके सबके आप प्राण बसे हुए हो। ये तुम ठीक कहते हो श्रीपाद, इसलिए तो मैं गृहस्थ में रहकर आप लोगों के साथ आनंद में, कीर्तना आनंद में मग्न था। पर इसमें कुछ काम हो रहा है क्या? कितने लोगों ने हरिनाम ग्रहण किया, पर कितनों ने नहीं भी तो किया ना। वो कैसे मेरे मेरे वो विरुद्ध वो योजना बना रहे हैं, ये तुम अपनी आंखों से ही देख रहे हो। अब तुम ही उपदेश करो, मुझे क्या करना चाहिए? मैं अपने अवतार का लक्ष्य भूल जाऊं क्या? मैं तुम लोगों की प्रसन्नता के लिए गृहस्थ में ही रहूं क्या? यही सुख भोग करता रहूं, कुपीन धारण करूं, या तुम लोगों के को दुख के सागर में निमग्न करके मैं जीवों का उद्धार करूं? अब तुम बताओ मुझे क्या करूं? सबसे पहले उन्होंने सीधी बात उन्होंने किससे की? उन्होंने नित्यानंद से कही। नित्यानंद उनका कुछ उत्तर ना दे सके, सिर नीचा करके अविरल आंसू बहाते रहे, अविरल आंसू बहाते रहे। उनके पास कोई बात का समाधान नहीं था कि मैं क्या करूं। महाप्रभु, भक्तावतार महाप्रभु, जब भी वो भगवान के रूप में आ रहे हैं तो उनको ये आ रहा है कि मैं तो जीव के कल्याण के लिए आया हूं। तो लेकिन उन्होंने स्वयं भक्तों का आचरण करके ये तो बतला दिया कैसे भगवान मिलते हैं। लेकिन इस समय महाप्रभु स्वयं रात्रि दिन प्रेमानंद में मग्न हो रहे हैं। नित्य नेत्रों में निरंतर अश्रुओं की धारा बहती जा रही है। नगर वन घर बाहर जल थल सब जगह आपके नेत्रों से अश्रुपातों की झड़ी लगी हुई है। और जो कोई प्रेम से या बिना प्रेम से कृष्ण का नाम आपके कान में सुना देता है तो आप उसी समय पछाड़ खाकर गिर पड़ते हैं। आपसे और संकीर्तन तो दूर रहा, आपसे घर की सेवा भी नहीं हो रही। कि तो आगे हम अभी फिर नेक्स्ट सिटिंग में देखते हैं कि ठाकुर जी की अभी ये मोड़ आया है। तो अभी नित्यानंद प्रभु को सूचना आई है कि किस तरह से उन्हें करना है। अभी धीरे धीरे ठाकुर जी सबसे बात करेंगे। अभी तो माँ पर भी वज्रघात होना है, प्रिया के ऊपर भी होना है। धीरे धीरे हम सबका प्रसंग लेते हुए महाप्रभु की सन्यास की भूमिका की तरफ बढ़ेंगे। राधे श्याम जी, राधे श्याम।